आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्निकल के सभी स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण है, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका मूल जो है सिद्धांत समझने से पहले आपको यह देखना होगा कि विद्युत परिपथों में दो प्रकार के घटकों का प्रयोग किया जाता है। एक आपके होते हैं सक्रिय घटक और एक होते हैं निष्क्रिय घटक। निष्क्रिय घटक पैसिव कंपोनेंट और एक होता है सक्रिय घटक। एक्टिव कंपोनेंट। ये प्रैक्टिकली रूप से हम सब जानते हैं। तो पहले बात करें हम निष्क्रिय घटक की। पैसिव कंपोनेंट वे होते हैं, यानी वे घटक जो ओम के नियम और किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं। देखिए यहां थोड़ा विपरीत है आपके लिए कि ओम के नियम और किरचॉफ के नियम का जो पालन करते हैं उनको हम निष्क्रिय पैसिव इनएक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, जबकि वे घटक जो ओम के नियम का और किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम और किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? सक्रिय एक्टिव कंपोनेंट। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पर अजीब लगेगा, लेकिन लगातार वीडियो में बने रहना। आपकी अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बिल्कुल ऐसे लगेगी, बहुत ही इजी गोइंग। तो निष्क्रिय घटक की बात कर रहे हैं हम। इसके उदाहरण हैं आपके प्रतिरोध, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो उनके नियम का पालन करता है। आपका प्रेरक है, इंडक्टर है, वो भी ओम के नियम का पालन करता है। आपका संधारित्र है, कैपेसिटर है, वो भी ओम के नियम का पालन करता है। लेकिन सक्रिय घटक में आपको देखने को मिलेंगे डायोड, ट्रांजिस्टर, आपके एससीआर, यूजेटी और आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सक्रिय घटक और निष्क्रिय घटक देखें। अब मैं आपको शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का जब विकास हुआ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने से संबंधित जो बातें हम देखते हैं, जो घटकों के बारे में पढ़ते हैं, उस विषय को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कराया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन, एमिनेशन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन सबसे पहले जो कराया गया था वो हमारे तापीय उत्सर्जक प्रक्रिया के आधार पर कराया गया।
तापीय उत्सर्जक प्रक्रिया, थर्मो एमिशन प्रक्रिया। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं आपको कि इसमें वैक्यूम ट्यूब, जो कांच की निर्वात नलिकाएं थी, उनमें एक कैथोड और एक सबसे धनात्मक ग्राही एनोड, कैथोड को एसी विद्युत धारा दी गई। कैथोड को क्या दिया गया, एसी विद्युत धारा दी गई। कैथोड गर्म होकर के और इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कर देता है और अपने चारों ओर एक बादल बना लेता है। इलेक्ट्रॉन्स के इस प्रकार के उत्सर्जन को ही हम तापीय उत्सर्जक प्रक्रिया कहते हैं, थर्मोएमिशन कहते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन सर्किट में आगे बढ़ा परिपथ में या वापस फेंक दिया जाएगा, ये हमारे उसकी अभिनति यानी कि वाइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। तो ये मैंने डिजिटल में क्यों बताया है, उसका भी कारण जान लीजिए आप कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड यानी मान समय के साथ निश्चित कर दिया जाता है। डिजिटल में क्या होता है, कोई भी चीज आपको अंकों के रूप में उभर करके दिखाई देती है, जबकि पहले जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थी हमारी, उसमें जिसे हम सम्यक प्रकार कहते थे, एनालॉग्सिस, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो उनमें आपने दो प्रकार के घटक देखे होंगे, एक सम्यक प्रकार का और एक अंकीय प्रकार का। अंकीय प्रकार यानी डिजिटल। आप जो है साधारणतः मैं एक आपको मल्टीमीटर का उदाहरण दे रहा हूं कि आपने एक मल्टीमीटर जो है एक पैमाना और एक संकेतक होता है, ऐसे पठन करने वाला भी आपने मल्टीमीटर देखा होगा, जिसमें विशिष्ट जो है आपके कई विभक्त परिपथ बने होते हैं, डिवाइडेशन कई परिपथों में होता है, सिग्नल कई जगह से गुजरता है। तो दूसरा होता है हमारा एक जो है आपने डिजिटल प्रकार का देखा है मल्टीमीटर, तो उसमें आपको अंक सीधा डिस्प्ले पर उभर करके आते हैं और वो डिस्प्ले 7 खंडीय डिस्प्ले होती है, 7 खंडीय डिस्प्ले। अब देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के दो भाग कर रहा हूं, जिसका एक रूप तो मैंने लिख रखा है अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा इधर लिख रहा हूं बेसिक या सम्यक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक या सम्यक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सम्यक प्रकार क्या है, ऐसे परिपथों से मिलकर के बना जिसमें घटकों को अलग अलग सर्किटों में बनाया गया हो और सिग्नल जो है वो अनेक जगह से गुजर करके और आपको प्राप्त होता है एक। तो यहां देखिए सिग्नल जो है बेसिक में, ये ध्यान रखना है आपको कि एनालॉग्सिस जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें संकेत इनपुट में और आउटपुट में, सम्यक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स में
इनपुट सिग्नल केवल एक होता है, सिंगल होता है, जबकि आपको आउटपुट सिग्नल कई प्राप्त हो जाते हैं। यानी निवेश एक होगा हमेशा और निर्गत यानी कि आउटपुट आपको एक या एक से अधिक मिलेगा। लेकिन डिजिटल में आपके निवेशी जो सिग्नल हैं, संकेत हैं, इनपुट, वो आपके एक या एक से अधिक हो सकते हैं, एक या एक से अधिक। तो इनपुट जो है वो अनेक हो सकता है, जबकि आउटपुट सदैव, आउटपुट यानी कि निर्गत संकेत जो सिग्नल है वो आपको पर्दे पर एक ही प्राप्त होगा। वो ओनली कितना हो सकता है? एक। तो ये तो सिग्नल के आधार पर मैंने डिजिटल और सम्यक में आपको अंतर बताया। अब देखिए मैं आपको डिजिटल और सम्यक में सर्किट कैसे होते हैं और किन चीजों पर टिकी हुई है। तो दो नाम लिख रहा हूं मैं यहां, एक सम्यक और एक अंकीय। देखिए एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग में विभक्त परिपथ होते हैं, विभक्त परिपथ होते हैं। विभक्त परिपथ यानी डिवाइडेड सर्किट है। तो डिवाइडेड सर्किट कैसे है? पहले देखा होगा आपने कि आपके टेलीविजन या रेडियो में एक प्लेट हुआ करती थी जिस पर कैपेसिटर या आपका ट्रांजिस्टर या आपका ट्रांसफार्मर, जो भी अलग अलग घटक होते थे, रेजिस्टेंस, वो एक अलग अलग घटकों में विशिष्ट परिपथ अलग अलग बना करके और उनमें से सिग्नल गुजरता था। तो ऐसे क्या कहलाए? विभक्त परिपथ यानी कि डिवाइड सर्किट। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार तब हुआ जब हमारे समाकलित परिपथों का अस्तित्व आया। समाकलित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? एक कई ट्रांजिस्टर या रेजिस्टेंस या कैपेसिटरों से मिलकर के सिलिकॉन की चिप पर, सिलिकॉन की चिप पर विशिष्ट परिपथ, विशिष्ट परिपथ निर्मित क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे आपके वॉल्यूम की आपके टीवी में या आपके कंप्यूटर में आईसी अलग है, आपके चित्रों की आईसी अलग है। लेकिन पहले सर्किटों के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिक जो है वो इंडक्टरों को ऊपर नीचे करके वॉल्यूम को कम कर या ज्यादा कर दिया करता था, चित्रों की झिलमिलाहट को कम कर दिया करता था। लेकिन अब जो है आपकी क्वालिटी एचडी आ चुकी है। लेकिन पहले शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट था टेलीविजन, लेकिन उसके बाद फिर कलर्ड हुआ, फिर आपके एलसीडीओ का आया, फिर एलईडी का निर्माण हुआ, और फिर आपके जो एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं,
तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्भव का किसके कारण हुआ? आईसी के कारण। आज की वीडियो में यही समापन कर रहा हूं। आपको बताना है कि ये मैंने जो बेसिक फाउंडेशन से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को उठाया है वो वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है लगातार वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा कि आप मुझे क्या फीडबैक देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।